गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बिहार पैरामेडिकल से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके बीच अपनी बात रख रहा हूं। यह जुड़ा हुआ है बिहार के पैरामेडिकल कॉलेज, बिहार के नर्सिंग कॉलेज, एएनएम जीएनएम कॉलेज स्कूल और बिहार के फार्मेसी कॉलेज से संबंधित सत्र 2024 से संबंधित। आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के अंतर्गत जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके तहत डीसीईसीई के 24 के तहत जो है सो पैरामेडिकल संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग के एएनएम जीएनएम कोर्सेज और फार्मेसी के डी फार्मा कोर्स में जो है सो एडमिशन के लिए डीसीईसीई जो है सो एंट्रेंस एग्जाम लेती है। मैं बात करना चाहता हूं उसके रिगार्डिंग महत्वपूर्ण विषय पर। महत्वपूर्ण विषय यह है कि सीट अलॉटमेंट यानी कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के सीट अलॉटमेंट ऑर्डर और कॉलेज सीट अलॉटमेंट ऑर्डर के बाद जो वेरिफिकेशन होता है उसकी डेट में परिवर्तन हुआ है। पहले यह डेट जो है सो पहले जो कार्यक्रम था उसके अंतर्गत था फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट ऑर्डर था 30। अलॉटमेंट ऑर्डर जो है सो 30/10 से 6/11 तक था डाउनलोड करने का। अब जो है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 1 नवंबर से 6 नवंबर तक। अब इस तिथि में जो है सो पुनः निर्धारित किया गया है, स्थिति को बदलाव हुआ है। जो डाउनलोड का जो तिथि है अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड का वो 30 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक है, यानी कि 14 नवंबर तक छात्र अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन, जो किसी मेडिकल कॉलेज में रिलेटेड मेडिकल संबंधित मेडिकल कॉलेज में वेरिफिकेशन होता है, उस एरिया के जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइमिंग है 9 नवंबर 2024 से 14 नवंबर 2024 तक, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन फर्स्ट राउंड का 9 नवंबर 2014 से 14 नवंबर 9 नवंबर 2024 से 14 नवंबर 2024 तक है। 9 नवंबर 2024 से 14 नवंबर 2024 तक फर्स्ट राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का डेट है। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड राउंड का, कि सेकेंड राउंड का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो कब प्रकाशित होगा। तो ये पहले 13 नवंबर को प्रकाशित होने का टाइम फाइनल था, 13 नवंबर 2024 को। अब यह 21 नवंबर 2024 को जो है सो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट प्रोविजनल रिजल्ट जो है सो जारी होगा। और इसका अलॉटमेंट ऑर्डर जो सेकेंड राउंड का है वो पहले 13 नवंबर 2024 से 19 नवंबर 2024 तक डाउनलोड करने की तिथि थी, उसको पुनर्निर्धारित करके 21 नवंबर 2024 से 27 नवंबर 2024 तक डाउनलोड करने का टाइम निर्धारित किया गया है। ये बीसीईसी के द्वारा तय किया गया है। इसको महत्वपूर्ण खबर है यह आप सब अगर पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं तो भी, और अगर आपके रिलेटिव्स या नए छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है डीसीई 24 का, जरूर डीसीईसी 24 का, तो वो जरूर इस वीडियो को देखें, उनके लिए यह फायदेमंद है। और जो छात्र भी हैं जो नहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन उनके रिलेटिव भी हो सकते हैं, उन लोगों के लिए फायदेमंद है। और सेकेंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन जो है सो पहले 14 नवंबर 2024 से 19 नवंबर 2024 तक निर्धारित था, जो अब 22 नवंबर 2024 से 27 नवंबर 2024 तक निर्धारित की गई है। यह महत्वपूर्ण खबर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन सेकेंड राउंड से जुड़ा हुआ है। पहले जो डीसीईसी के द्वारा निकाली गई थी वो 18/10/2024 को निकाली गई थी। उसमें जो और भी चीजें जो नोटिस में थी वो सेम रहेगा, लेकिन तिथि में परिवर्तन किया गया है। अगर आप लोग YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यह बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आप सबको एक बार और बता दें कि इस डीसीईसी के अंतर्गत जो है सो पैरामेडिकल के डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट, ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑर्थोप्टिक्स, डिप्लोमा इन ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट,
तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन होता है, और नर्सिंग संवर्ग में एएनएम जीएनएम के कोर्स में एडमिशन होता है, और फार्मेसी में डिप्लोमा इन फार्मेसी के कोर्स में एडमिशन होता है। तो यह बहुत ही ज़रूरी जानकारी थी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सभी लोगों को इंटर मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर मैट्रिक का ओरिजिनल मार्क्स, एडमिट कार्ड, इंटर मैट्रिक का जो है सो सर्टिफिकेट्स, जो लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है उनको कास्ट सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस के हैं उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, और जो पैरा मेडिकल के डिप्लोमा में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो डिप्लोमा का जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड था वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड, और इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, अगर कोर्स के बाद जो है सो इंटर के बाद कोई गैप है तो उसका गैप सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। और ये तमाम चीज़ें जो है सो ज़रूरी है, सर्टिफिकेट साथ में होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए, और अपने साथ एक गार्जियन को आप लोग जरूर रखिएगा नामांकन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पैरा मेडिकल, जय बिहार। आप सबका पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से नए नामांकन लेने वाले छात्रों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत भूषण, प्रदेश अध्यक्ष, पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार।